प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए, खास करके वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम थोड़ी देर के ध्यान के लिए हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसके पहले अध्याय हमने खत्म किया और दूसरे अध्याय 7 आयत तक के बातों को हमने देखा है। दूसरे अध्याय 7 खत्म हो गया। पहले कलीसिया एफेसस की कलीसिया के बारे में हमने सारे कुछ देख लिया। अभी दूसरा कलीसिया है स्मुरना की कलीसिया। स्मुरना की कलीसिया को जब संदेश लिखते हैं, खत लिखते हैं, उस समय बहुत छोटी सी शब्दों में लिखा हुआ, बहुत छोटा है। 4 आयतों में इनकी पूरा संदेश खत्म हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन है, जैसे हमने एफेसस की कलीसिया में देखा है, इंट्रोडक्शन है, लास्ट में कंक्लूजन है, सारे कुछ है। अगर एक चीज हम वहां पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इस कलीसिया की विरुद्ध कुछ बातें नहीं बताने के लिए, कोई भी बात इस कलीसिया की विरोध में नहीं बताते हैं। कोई भी बात कलीसिया के विरोध में नहीं। एफेसस के कलीसिया को विरोध में बोलते हैं, जैसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया करके जो विरोध में कहते हैं, यहाँ पर कोई भी बात विरोध में बताते नहीं है। ये जगह स्मुरना आज का इसमें करके जो जगह है, जो तुर्की में है, उस जगह पर जो ये जगह हम देख सकते हैं। ये स्मुरना एक एफेसस के बिल्कुल पास आगे इस जगह को हम देख सकते हैं। जिस तरह से हम पहले से इसका मैप में हमने देखा है, थोड़ा सा ऊपर करके हम इस बात स्मुरना को देख सकते हैं। स्मुरना का शब्द का अर्थ ये है कि खुशबू, मीठा खुशबू, ये है स्मुरना के शब्द का अर्थ। और ये जो स्मुरना, इस शहर के अंदर एक माहिर, जो खुशबू देने वाला, जो प्रभु यीशु को मिलने के लिए जब मजूसियां जब आए थे, उस समय लेकर आया हुआ एक चीज है जो माहिर, उसको हिंदी में जो सुगंध देते हैं, क्या कहते हैं, सोना और गंधरस नहीं है। इस शब्द को ये जो स्मुरना की कलीसिया में, स्मुरना की उस जगह, स्मुरना जगह में हम लुबान का बहुत सारे दरख्त दे सकते हैं। उस दरख्त से लुबान, उसके गूंद निकलते हैं। उस गूंद को जितने हम छेड़ेंगे, उतने हम मारेंगे, उतना खुशबू आ जाते हैं। तो ये जगह का नाम भी स्मुरना है। इस कलीसिया के ऊपर भी इस तरह से उपद्रव बहुत ज्यादा इस कलीसिया के समय पर हुआ है। और जब हम इसके और इसकी बातों को हम ध्यान से पढ़िए उसकी 8वां आयत से। स्मुरना की कलीसिया के दूत को एक लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहते हैं कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। यहाँ पर स्मुरना को कलीसिया को बता रहे हैं यीशु मसीह का उस दर्शन, इस तरह से यहाँ पर
बताया है, प्रथम और अंत है। अंत है। और दूसरा है जो मर गया था अब जीवित जीवित हो गया है। जो मर गया था जीवित हो गया, प्रथम और अंत। तो ये है यीशु मसीह का प्रकाशन उस कलीसिया के लिए है, मरे हुओं को जीवित करने वाला, प्रथम और अंत, सब कुछ कंट्रोल करने वाला। तो ये है इसके इस कलीसिया को दिया हुआ बात। और कहते हैं मैं जानता हूं, आगे, मैं तेरा क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरा क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। इस कलीसिया का समय जो है बड़ी क्लेश से निकलने वाला समय, उपद्रव का और बड़ी क्लेश के बीच में से निकला हुआ एक कलीसिया है। लगभग एडी 170 के बाद में और 316 तक का पीरियड है, ये कलीसिया का समय बताया जाता है। तो इस कलीसिया के इस समय के बीच में बड़ी उपद्रव हुआ है। कलीसिया को इतना सताया गया है कि बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह उस कलीसिया को देखकर बता रहे हैं कि मैं तेरा क्लेश और उपद्रव को, क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। यीशु मसीह उस कलीसिया की क्लेश को जानते हैं, दरिद्रता को जानते हैं। और आगे क्या बताते हैं बताएं? परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। दरिद्रता को जानते हैं करके बोलकर कहते हैं तू धनी है। क्या धन है इनके पास? विश्वास के ऊपर दृढ़ता से, विश्वास का धन, विश्वास के ऊपर दृढ़ता से आगे चलने का, विश्वास में टिके रहने का वो धन इस कलीसिया के अंदर पाया जाता है। हमारी अंदर हमें प्रभु यीशु देखे तो क्या कहेंगे कि क्या हम धनी हैं? हमारा धन किस तरह से है? कलीसिया को जब देख आगे एक आयत हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 17वीं आयत पढ़िए। 3 अध्याय। कहते हैं कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंकाल और अंधा और नंगा है। देखो यहाँ पर लौदीकिया के कलीसिया को बारे में जब बताते हैं तब लौदीकिया का कलीसिया खुद कहते हैं, तू कहते हैं कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। लौदीकिया का कलीसिया खुद कह रहे हैं मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया है। परंतु यीशु उस कलीसिया को, प्रभु यीशु उस कलीसिया को देखकर कह रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं? और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो फिर क्या रहेगा? तो यहाँ पर स्मरणा की कलीसिया को देखकर कहते हैं तू गरीब है, तू क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। इस कलीसिया के लोग उतने कष्ट से निकला हुआ लोग हैं। आज यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण वो लोग उनको निंदा करते हैं, राजा के सामने आएंगे तो खत्म हो जाते हैं, लोगों को एक एक दिन घर से घसीट कर लेके जाते हैं और उपद्रव करते हैं, और पड़ोसी लोग इनको निंदा करते हैं। हर प्रकार से ये स्मरणा के समय के कलीसिया, स्मरणा के समय, हमने समय के बारे में बताया, इस कलीसिया के समय में ये लोग बड़ी क्लेश से निकलते हैं। दरिद्रता है, खाने का भूखापन, नंगापन सब कुछ सह रहे हैं। और इससे बढ़कर यीशु मसीह उनको कहने वाली बात ये है तू धनी है, तू धनी है। ये शब्द
और कोई नहीं कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं तू धनी है। धनी क्यों? क्योंकि सारे लोग इस तरह से जाते समय भी इनके अंदर एक विश्वास का एक बड़ा धन इनके अंदर है, एक आशा का धन इनके अंदर है, प्रभु के ऊपर भरोसा का धन है। उपद्रव के बीच में चल जाने से जो लोग प्रभु में आते हैं वो सिर्फ यीशु के ऊपर प्रेम कर यीशु के पीछे चलने के लिए पूरी तरह से निर्णय लिया हुआ लोग ही आते हैं उपद्रव होने की वजह से। इसलिए यीशु मसीह उस कलीसिया को देखकर कह रहे हैं तू धनी है। वो कलीसिया धनी है। और आगे हम पढ़ेंगे। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और यह नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है भी नहीं और शैतान की सभा है, वो शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, वो लोग भी निंदा करते हैं। ये कलीसिया के ऊपर अलग अलग तरीके से सताव हुआ है। जो राजा की तरफ से यानी पॉलिटिकल सताव इनके ऊपर आ रहे हैं और रिलीजियस सताव यानी मजहब की यहूदी लोगों की तरफ से, और देखा गया तो आस पड़ोस की लोकल लोगों का सताव भी इस कलीसिया के ऊपर आ रहे हैं। हर जगह से इस कलीसिया को अकेला रखा गया है। इस तरह से निकलने वाले हैं ये कलीसिया। इसलिए यहां पर बता रहे हैं वो शैतान की सभा है जो आप लोग को पीड़ा में लेके जा रहे हैं। यहूदी कहते हैं मगर है ही नहीं, परंतु वो शैतान के सभा है। आगे बढ़िए। जो दुख तुझको झेलना होगा, 10वां आयत जी, जो दुख तुझको झेलना होगा उनसे मत डर। हाँ, जो दुख तुझको झेलना होगा उनसे मत डर। प्रभु को पता है ये कलीसिया दुख के बीच में से जाना है और प्रभु कहते हैं मत डर। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ये कलीसिया वास्तव में सुखदायक सुगंध होकर प्रभु के सन्मुख में एक एक का प्राण जाते जा रहे हैं। परमेश्वर के सन्मुख में सुखदायक सुगंध बनकर जा रहे थे। आज पिछले दिन बाइबल क्लास में एक बच्चे ने इस तरह से सवाल उठाया कि जब परमेश्वर क्यों ये जानवरों का और बलि चढ़ाते समय सुगंध उसकी सुगंध सुनकर माफ करते हैं करके बताते हैं। क्यों परमेश्वर ये मांस के बदबू सुन ये जो वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बनते हैं क्या? तो वास्तव में इस तरह से नहीं है। ये जो जानवरों का मांस जलने से परमेश्वर के सन्मुख में सुखदायक सुगंध नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रभु के सामने जो बलि चढ़ाते समय सुखदायक सुगंध उससे नहीं पहुंचते हैं, बल्कि सुखदायक सुगंध उससे हैं जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार कर वो व्यक्ति उससे हटकर अंगीकार कर मानकर मैं पापी हूं करके मानकर बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। वो है परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध। वो नहीं है कि बलि का जो जलने वाला जो वेदी पर जलने वाला नहीं, बल्कि लोग हम वेदी पर जलने वाले में ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर इधर एक व्यक्ति खड़ा है कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं करके बोलकर परमेश्वर के सन्मुख में बलि लेकर आया हुआ, लहू लेकर आया हुआ और ये भेड़ को लेकर आया हुआ,
भेंट को लेकर आया हुआ व्यक्ति वहां पर खड़ा है, उसकी उस समर्पण का जो मन फिराव की सुखदायक सुगंध परमेश्वर के सामने चला जाते हैं, वो है परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध। यहाँ पर लोग प्रभु के लिए कष्ट झेलते समय परमेश्वर के लिए कष्ट झेल रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने से कष्ट सह रहे हैं, वो है परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बनकर जाते हैं। इसलिए यहां पर क्या बता रहे हैं, तुम्हें कष्ट झेलना होगा, तुम्हें कुछ समय के लिए क्या करना है, दुख को झेलना होगा, दुख झेलना होगा। ये परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है कि ये कलीसिया, इस समय के लोग दुख झेलना है। यहाँ पर 10 दिन के बारे में बताते हैं, वो अगले हफ्ते हम उसके बारे में देखेंगे, 10 दिन क्या है करके देखेंगे। ये दिन के बारे में नहीं बता रहे हैं, 10 साम्राज्य हैं, उन साम्राज्यों को हमें देखेंगे, 10 राजाओं का नाम सब कुछ हम अगले हफ्ते देखेंगे। पहले ये 10 आयत का पहले भाग हम आज देख के बंद करेंगे, अगले हफ्ते इन बातों को और गौर से हम देखेंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मत डर, हमारे जिंदगी में आने वाला तमाम परेशानियों को, हमारे जिंदगी में जो भी कुछ आते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर कहते हैं मत डर। पतरस को एक बार यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तुम्हें केहू की परखने के लिए मेरे से मांगा, परंतु मैंने नहीं दिया। तो परमेश्वर को पता है हम किस हालत में हैं, और यदि हम उस कष्ट के बीच में से जा रहे हैं, यदि कोई दुख के बीच में से जा रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं हम इस दुख के बीच में से जाए और हम और अच्छा हो जाए, परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बन जाए। तभी तो परमेश्वर हमें परखने के लिए हमें दे देते हैं। तो इसलिए हम ये बात देखना है, यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु उस कलीसिया को कह रहे हैं मत डर, मत डर। इस कष्ट में, इस क्लेश में से जाते समय मत डर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? यहां पर ये जिंदगी खत्म हो जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह का संग हमेशा की जिंदगी मिल जाते हैं। एक और शब्द मृत्यु तक, हरेक उस समय के लोग, हरेक ने मृत्यु सह लिया, यीशु के लिए मृत्यु सह लिया। मेरे प्रियो, हम किस अवस्था में हैं? क्या प्रभु हमें देखकर क्या कहते हैं? धनी कहेंगे, इस तरह से धनी कहेंगे, है दरिद्र होगा, है क्लेश के बीच में से चल रहे होंगे, परंतु यीशु मसीह हमें देखकर धनी पुकारेंगे। हमारे अंदर के विश्वास को, भरोसा को, आश्रय को, यीशु मसीह के ऊपर का वो प्रेम को देखकर क्या हमें यीशु मसीह हमें धनी पुकारेगा? अगर नहीं धनी पुकारेंगे तो मुश्किल है। लौदीकिया के कलीसिया खुद कहते हैं हम धनी हैं, परंतु यीशु मसीह उसको देखकर धनी नहीं बताते हैं, अभागा है करके बता रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अभागा ना रहें, हम कंगाल ना हो, परंतु हम धनी रहें, प्रभु में धनी रहें, प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में मजबूत रहें, उनके ऊपर भरोसा रखें, उनसे प्रेम करें। इस तरह से चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हमारे जिंदगी को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। हमें प्रभु के जानकारी का बिना हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमें धनी बुलाए, वो सबसे बड़ा करें। इस कलीसिया को धनी परमेश्वर ने बुलाया
और बोलते हैं मत डर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे संग। यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग है। परमेश्वर हर एक को जो जो चलते हैं मत डर, योशुआ से कहा मत डर। यदि आप प्रभु के संग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं मत डर, मत डर। आज आप डरते होंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं डरना नहीं, यीशु में चले, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। आप धनी हैं, उस रीति से आप धनी हैं। उसके लिए प्रभु हमें मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके सन्मुख में आकर आपका नाम को ऊंचा करने के लिए दिया हुआ इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी आपको, प्रभु जी आपका, आपके ऊपर विश्वास में, भरोसा में, आपके प्रेम में प्रभु जी धनी बनकर जीने में प्रभु जी हम सबको सहायता करें। आशीष करें, धन्यवाद करते हैं। आप हमारा संग हैं क्लेश के बीच में जाते समय, प्रभु आप हमारा संग है। भजन संगीता बताने की तरह, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई रास्ते पर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे संग हैं। हमारा परमेश्वर मेरा संग है, इसलिए प्रभु आप हमें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु आपके हाथ में समर्पण रखे, सबको प्रभु आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। आशीष करें। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे, प्रभु का शांति हम सबके साथ